This conference will now be recorded. Okay, very good morning to all of you. And in today's lecture, we are going to discuss about permutation. Okay, तो Yes, permutation पढ़ने से पहले ठीक है हमने क्या पढ़ लिया है, इसके पहले हमने कर लिया है काउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन काउंटिंग प्रिंसिपल. आपने देखा था कि उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, एडिशन रूल क्या है, एंड देन 7.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये भी आपने सॉल्व कर लिया है. ओके फाइन. तो ये परमुटेशन का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? एनीबॉडी प्लीज रीड इट. अनुष्का. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. In the following subsection, we shall obtain the formula needed to answer these questions immediately. ओके ठीक है. तो ये एक्चुअली परमुटेशन का बेसिक मीनिंग यही बता रहा है कि ये एक तरह का अरेंजमेंट है. ठीक है, अभी अरेंजमेंट वर्ड को ही समझना है, पूरा वेट जो है उसी पे डालेंगे और देखते हैं कि अरेंजमेंट वर्ड क्या है. फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सबको कि अगर मैं ये 1 2 3 डिजिट लिखूं तो इसको ऑर्डर चेंज कर करके कितने तरीके से लिख सकते हैं? बताइए क्या क्या लिख सकते हैं, कितने तरीके से? 6 तरीके से लिख सकते हैं. ये कैसे आया? 1 2 3, तो फिर 1 के बाद 3 2 कर दिया. ठीक है, दिखा आपको ये? yes sir. फिर अगर 2 1 3 लिखूं तो 2 के बाद 3 1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक बन रहा है. 3 के साथ 1 2 लिखूं तो 3 के साथ 2 1 भी लिख सकते हैं. तो ऐसे टोटल 6 अरेंजमेंट दिख रहे हैं आपको. ठीक है, यही परमुटेशन कहलाता है. इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट बोलते हैं. और नंबर ऑफ परमुटेशन काउंट करने के लिए ये भी एक तरीका है कि अगर मैं 3 प्लेसेस ले लूं, ठीक है, और आपके पास मैं एक डिजिट दे दूं कि 1 2 3 आपको यूज करना है इस पे, तो इसके लिए 3 चॉइस है, इसके लिए 2 चॉइस है, इसके लिए 1 चॉइस है, इसके लिए. तो इसी को 3 फैक्टोरियल भी बोला जाता है. एंड टोटल 6 है. 1 से लेकर जितने नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको फैक्टोरियल भी बोला जाता है. अभी आप पढ़ेंगे अगले टॉपिक में. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 को 5 फैक्टोरियल बोलेंगे, लाइक दैट. यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? Yes, Yes sir. तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बॉक्स है, उस पे कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इतने 7 नंबर दे दिए. अब ये 7 डिजिट से आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं. कितने तरीके से बन सकते हैं? कितने नंबर बन सकते हैं, मतलब ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट. आउट ऑफ 7 वी आर चूजिंग 4. ठीक है, 7p4 परमुटेशन को इस तरह से मैथमेटिकल सिंबल है लिखा जाता है. थोड़ा पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस बच रही है? फर्स्ट प्लेस के लिए 210 sir. 7 चॉइस, देन 210. 6 चॉइस, 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस. करेक्ट. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? yes, आ रहा है ना? इसी को अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो अभी इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक 3 2 1, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देता हूँ 3 2 1 का. तो अब ऊपर देखो पूरा कंप्लीट हो गया फैक्टोरियल, दिख रहा है? ऊपर अगर कंप्लीट फैक्टोरियल हो गया है तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, नीचे को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल. लेकिन 3 फैक्टोरियल को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 4. तो ये 7 क्या है और 4 क्या है वो समझ में आ रहा है आपको? 7 टोटल ऑब्जेक्ट है और सेलेक्ट कर रहे हैं 4 हम लोग. कितने को अरेंज कर रहे हैं? आउट ऑफ 7 4 को अरेंज कर रहे हैं. ये परमुटेशन समझ में आ रहा है क्या? इसी को जब जनरलाइज करता है तो इसी को हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला? Yes sir. नोट करिए, फॉर्मूला नोट करिए. कॉन्सेप्ट बता दिया एनपीआर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहीं से नहीं आया, काउंटिंग प्रिंसिपल से आया है. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन. वो नोटेशन मैंने आपको समझाया, मीनिंग क्या है, बड़ा इजी है. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. इसको आप कैप्चर करिए और कैप्चर करने के बाद हम वापस से वहां आते हैं आपके बुक में. लिख लिया सबने? और एक डाउट है पूछो. सर, अगर जैसे 4 चीजों को 4 जगह में जमाना है
और सर ये फॉर्मूला में डालेंगे तो सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल जाएगा, तो सर नीचे तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक अच्छा, है। 0 फैक्टोरियल नोट कर लीजिए, 0 फैक्टोरियल 1 होगा और आंसर 4 फैक्टोरियल आएगा। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए फॉर्मूले वगैरह में। क्लियर है क्या सबको? सर यस एनपीआर Yes, sir. एनपीआर का फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ कि एनपीआर का फॉर्मूला कैसे बना, आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नया मैजिक नहीं है, ठीक है। काउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपको आता है और फैक्टोरियल नोटेशन समझ गए तो आप बना सकते हो, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक आपने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एंड अभी आपने देख लिया कि परमुटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। परमुटेशन मींस अरेंजमेंट होता है, और वो चीज आपने कर ली। तो अब हम जब काउंटिंग करेंगे तो हम काफी इजीली जो है एनपीआर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग बहुत इजीली बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो खैर आपको क्लियर हो गया। फैक्टोरियल नोटेशन पे हम लोग थोड़ा काम करने वाले हैं। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? तो फैक्टोरियल नोटेशन पे चलने से पहले काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो आज तो मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन ही सिखा देता हूँ थोड़ा सा, जब फैक्टोरियल नोटेशन कर ही रहे हो। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। सर अभी तो वही वाला स्क्रीन है जो पहले था। यस सर, अभी है, अभी दिख रहा है। देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आप कुछ भी लिखो 1 से स्टार्ट करना है, यही होता है फैक्टोरियल। आंसर क्या होगा देखो, 5 2 जा 10, 120 आंसर है। 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल का आंसर बोलिए। 5040 5040। This Yes, sir. conference will Yes, now sir. be recorded. तो जो 7 फैक्टोरियल का आंसर बताइए क्या होगा? 5040। ये समझ में आ रहा है? 5 5040। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पहले पता चलता है। तो जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी आता है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऐसा मत कर देना कि 7 माइनस 5 2 होता है तो 2 फैक्टोरियल आंसर है, नहीं ये नहीं आंसर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल देखो कॉमन आ गया। ये बात समझ में आ रही है क्या, किस तरह से कॉमन फैक्टोरियल जो छोटा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको रिड्यूस करने हैं छोटे फैक्टोरियल तक, और ये आ रहा है इस तरह से आंसर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर सर। नहीं आ रहा समझ। तो ये इस तरह से फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे आपके जो ब्रिलियंट वेबसाइट है उस पे भी काफी सारे सवाल बनते हैं, तो जरूर हम लोग वो भी करने वाले हैं, ठीक है। ब्रिलियंट पे भी करने वाले हो आप। तो चलो एक दो सवाल और एनसीईआरटी से और कर ले, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं ताकि हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन बना पाए। सर तो 7 देखिए फैक्टोरियल को सिर्फ 7 इंटू 5 इंटू 4 ही क्यों लिए हैं? 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 ही क्यों लिए हैं? 5 फैक्टोरियल लिए भाई, फैक्टोरियल है। सर क्यों? 5 फैक्टोरियल तो आगे जाता है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी भी नहीं आया समझ में? सर नहीं आ रहा सर। 7 फैक्टोरियल को सर आप पिछले क्वेश्चन में लिखे थे 7 इंटू 6 इंटू 5, सर उसके आगे क्यों नहीं? 5 फैक्टोरियल है, 5 नहीं है। हाँ नहीं आ रहा है, ऐसे लिखूंगा तो आता है समझ में। ये आ गया आपको समझ में? अच्छा यस सर। ठीक है भैया, तो ये क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे? Yes, sir. तो व्हाट अबाउट Yes, sir. दिस वन? इसका क्या हाल है? Yes. ये 12 इंटू 11 इंटू 10 समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। क्या क्या कटा? सर 10 कट गया और 12 कट जाएगा सर। 2 और 12। हाँ,
तो ये 2 फैक्टोरियल 2 into 1 1 6 डबल छक्का आंसर इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा आंसर आप लोगों को यस सर ठीक है अगर बेटा इसी में देखो तो इसलिए आपको फैक्टोरियल जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है खंडेलवाल जी आर यू गेटिंग हेलो Yes, sir. ओके व्हाट अबाउट एग्जांपल 7 प्लीज टेल मी वैल्यू रखना है Yes, sir, value 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कुछ आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आ रहा है हाँ खंडेलवाल जी Yes, sir. नहीं यस सर मतलब सर क्या समझ 10 में है आया आंसर आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर 10 है सर ओके 10 चलो बस 10 हो गया बस हो गया और देख लेते हैं क्या है तो एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ पता है एग्जाम्पल क्योंकि वो मेरे से बन जाते हैं एक्सरसाइज आप बना लेना ठीक है और जो डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे और लास्ट एग्जाम्पल है देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अब ऐसे नॉर्मल क्रॉस मत कर देना भैया है पहले फैक्टोरियल हटाएंगे फैक्टोरियल जब तक नहीं हटेगा वो फ्रैक्शन वाला लॉ मत लगा देना यहाँ पे ठीक है Yes, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है तीनों में 8 8 बस फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल सबसे स्मॉल है तो 1/8 फैक्टोरियल में कॉमन ले लेता हूँ 1/1 1/9 नहीं आ रहा है क्या समझ में आ रहा है सर आ रहा है सर, आ रहा है। sir, clear है Yes. ये कितने लोग को नहीं आया जो लिखा मैंने हाँ क्या कर रहा हूँ पता है आप लोगों को Sir, removal रिमूवल और फैक्टोरियल चल रहा है Yes, सिंपलीफाई sir. करना है ना तो फैक्टोरियल रिमूव ऐसे होता है फैक्टोरियल रिमूव करने के बाद ही आप बाकी जो कैलकुलेशन है जो आप करते हो ठीक है सिंप्लीफिकेशन वो आप कर सकते हो तो पिक्चर क्लियर है क्या किस तरह से सॉल्व करना है फैक्टोरियल को Yes, sir. एक्सरसाइज 7.2 आप लोग ओके है ना और ये बना के भेजिए आप कल भी आपकी क्लास है कल हम लोग जो है एनपीआर का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है कल हम क्या करने वाले हैं पता है कल हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 करेक्ट कुछ एक दो एप्लीकेशन है परमुटेशन के वो साथ में करेंगे तो कल पूरा परमुटेशन कवर होगा परमुटेशन में जितनी भी चीजें आती हैं जो भी वैरायटीज हैं क्वेश्चंस के वो सारे हम जो है वो कल करने वाले हैं 7.3 ओके थैंक यू